एक ऐसा बिजनेस जिसे शुरू किए 7 साल कंप्लीट होने के हैं और उसकी एनुअल इनकम अभी 250 मिलियन रुपीस यानी कि 25 करोड़ रुपए से कम है, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया में लगभग हर साल 1300 नए स्टार्टअप पेटेंट साइन किए जाते हैं और इसमें से 90% स्टार्टअप शुरू में ही फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही 7 साल के ऊपर टिक कर 25 करोड़ के एनुअल इनकम बैरियर को तोड़ पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वी आर एंटरप्रेन्योर्स चैनल में। आज आपको बताऊंगा कि क्यों 90% स्टार्टअप फेल होते हैं और बताऊंगा कि उसकी पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं। 90% स्टार्टअप जो फेल होते हैं उन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो पहले 2 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं और दूसरे जो कि 5-6 साल टिक कर फिर बंद हो जाते हैं। दोनों टाइप में फेल होने के अलग अलग रीज़न है। 2 सालों के अंदर अंदर फेल होने वाले स्टार्टअप के बहुत सारे रीजंस है। ये स्टार्टअप बहुत जल्दी इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आइडिया ही गलत होता है। बिजनेस का आइडिया, मार्केट नीड या कोई प्रॉब्लम जो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कर उससे रेवेन्यू जनरेट करने पे डिपेंड होना चाहिए, जैसे कि ओला, ओयो रूम्स, जोमेटो एक्सेट्रा। फेल होने के और भी कई रीजंस है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ में स्किल का ना होना, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लैक ऑफ लीडरशिप, आइडिया ही गलत होना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता और ना ही उन्होंने मार्केट को एक्सप्लोर किया होता है। ऐसे लोग बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। कहीं पे बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल वाली और कार कलेक्शन वाली वीडियो देखकर मोटिवेट हुए होते हैं और जल्दी अमीर बनने के लालच में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप भी इसी में से हैं तो प्लीज़ अपना माइंडसेट बदल दीजिए क्योंकि आप भी फेल हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन की लाइफ जैसे वीडियो में दिखाते हैं वैसे नहीं होती, बल्कि उनको एवरेज एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। और बहुत से सफल बिजनेसमैन केवल 4 घंटे ही सोते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बंदा सबसे ज़्यादा वर्क करता है, तो इसलिए लालच में आकर बिना प्लानिंग और एक्सपीरियंस से स्टार्टअप करने की भूल ना करे। और दूसरे टाइप में आने वाले स्टार्टअप मतलब 5-6 सालों में फेल होने वालों की अलग ही रीज़न है। इनके पास आइडिया तो होता है और ये पैशनेट भी होते हैं, स्किल एम्प्लॉय भी उनके पास होते हैं, प्लानिंग भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस के चलते वो फेल हो जाते हैं। अब इनके पीछे के रीजंस अलग होते हैं, जैसे कि पहला, मेंटेनिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें लोग गलती ये कर बैठते हैं कि वो पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही CEO या फिर मैनेजर्स का काम संभालने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा लोड के चलते काम सही ढंग से नहीं होता। स्टार्टअप जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपल ग्रोइंग स्टार्टअप में फाउंडर, उसके बाद CEO, उसके बाद मैनेजर्स और आखिर में आते हैं एम्प्लॉयज़। ऐसी हायरार्की होना बहुत ज़रूरी होता है। CEO चुनना एक समय बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा CEO ढूंढेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। दूसरा, मेंटेनिंग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज़। स्टार्टअप की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, साथ साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी साइन करने होते हैं। आपको अगर अपने कंपनी के एक्शंस लीगल प्रूफ करने का काम पड़ा तो आपके पास उसके एग्रीमेंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ समय बाद आपको अपना वकील भी रखना ज़रूरी होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत में पानी मिल सकता है। ये सारी बातें आपको आपका बिजनेस मेंटर बताता है, इसलिए बिजनेस मेंटर भी चुनना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे बचाने के चक्कर में लोग ये काम नहीं करते और बहुतों को इनका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता। और भी ऐसी बहुत सी बातें और प्रॉब्लम्स को शुरू में निपटना पड़ता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखना, अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस का शेयर्स को बेचना। सब बातें आपको आपका बिजनेस कोच, एक्सपीरियंस पर्सन और खुद का एक्सपीरियंस, वीडियोज़, बुक्स से पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है और शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो अभी के अभी हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद।